पौड़ी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची को टॉयलेट में बंद करके उसके साथ छेड़खानी की गई। पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची के परिवार के मुताबिक घटना 12 अक्टूबर की है। उनकी बच्ची बाहर खेल रही थी। बच्ची के पिता का व्यापारिक प्रतिष्ठान भी पास ही था। इस दौरान बच्ची को युवक ने बहलाया फुसलाया और अपने साथ धार्मिक स्थल के पास बने शौचालय में ले गया, जहां उसने शौचालय के अंदर से कुंडी लगा दी। बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग वहां पहुंचे और दरवाजा तोड़कर आरोपी युवक को पकड़ लिया। लड़की के साथ में किसी लड़के द्वारा छेड़खानी की गई है। उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद जो है क्षेत्रीय राजस्व अधीक्षक द्वारा जो है मामला पंजीकृत कर दिया गया है और जारी है। इस संबंध में जो है राजस्व अधीक्षक द्वारा जो है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी मामले को पुलिस को ट्रांसफर करने के जो है पत्र लिखा गया है। सर, आरोपी के संबंध में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आरोपी जो है कि दिनांक जो है 13 तारीख की शाम 8:30 के लगभग जो है मुख्य काफी सूचना दी गई थी। प्राप्त जगह पे आरोपी घूम रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर लिया गया है और आरोपी को जो है कल ही जो है मान्य जिला जज के महोदय के यहाँ पेश किया गया है। देहरादून मानव तस्करी मामले में तीनों नाबालिग लड़कियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अब लड़कियों की काउंसलिंग करवा रही है। प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान पता चला है कि तीनों लड़कियों को बरगलाकर यहां लाया गया था। आपको बता दें कि इस मानव तस्करी गिरोह का पिछले दिनों खुलासा हुआ था और महिला समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तीनों लड़कियों ने किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाई थी और इसके बाद महिला समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक यूपी के अमरोहा का रहने वाला है, जिस पर पहले से हत्या का प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज है। वहीं महिला आरोपी पर पहले से सहसपुर थाना में मानव तस्करी और गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चियां पहले से ही स्वच्छंद इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी। आज ये किस तरह से इनके झांसे में थी या क्या लड़ाई झगड़ा का कारण बना जब ये भागी हैं वहां से, और भागी तो हैं या वो कह रही कि हम कूद के भागे, तो सही है। क्योंकि एक बच्ची का कल मैंने जब देखा, चिकित्सक होने के नाते, तो मैंने देखा उसका पैर सूजा हुआ है और वो लंगड़ा के चल रही थी। तो फिर मैंने उसका जब पैर देखा और फिर क्योंकि आगे अब छुट्टी वुट्टी का है तो मैं अपने ही अस्पताल उसको उनकी नारी निकेतन वालों को मैंने सलाह दी थी कि वो आप भेज दीजिए। तो मैंने यहाँ पे उसका एक्सरे और वो प्लास्टर हो गया है। वो कूदते समय उसके पैर में शायद चोट भी लगी है। लेकिन पूरी बात अगर हम कहें कि हम उस तह तक पहुंच गए हैं कि किन परिस्थितियों में बच्चियां यहाँ पहुंची और उनका स्वेच्छा या अनिच्छा का क्या रेशो है यहाँ तक आने में, वो अभी पूरी तरह से हमें स्पष्ट नहीं। मानव तस्करी एक ये मामला है जो बिल्कुल स्पष्ट है। ये अंतरराजकीय मानव तस्करी के लोग हैं। कार्रवाई के दौरान 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था और उसमें 2 अभियुक्त, जिसमें एक लेडी और एक पुरुष था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। उसमें आगे हमारी छानबीन लगातार जारी है उसमें, और उसमें अभी जो 2-3 लोगों के कुछ युवतियां हैं और 1-2 युवक और हैं जिनके अभी नाम या पता ठिकाने के बारे में भी जानकारी की जा रही है। और जैसे ही जानकारी पुख्ता हो जाएगी तो उनको भी नाम पता करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें जो एक लेडी और एक अभी जो पुरुष जो ऑलरेडी जेल में गए थे, पुरुष जो है वो रहने वाला मूल रूप से अमरोहा का था, तो उसके संबंध में जानकारी की गई। तो उसका भी एक आपराधिक इतिहास जो है उसके स्थानीय थाना क्षेत्र से निकल के सामने आया है। उसके विरुद्ध जो है हत्या के प्रयास हैं, लूट है, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, गैंगस्टर का मुकदमा वो कायम है। और जो लेडी जो कि इसमें जेल गई थी, जो दूसरी अभियुक्ता थी, उसके विरुद्ध भी थाना सहसपुर पर पूर्व में मानव तस्करी का अपराध वो पंजीकृत है और उसके विरुद्ध भी एक गैंगस्टर का अभियोग वो भी पंजीकृत पाया गया है। पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं।
नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के मुताबिक बीते 9 अक्टूबर को लाल कुआं निवासी शुभम वर्मा नाम के एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। मुख्य आरोपी शुभम वर्मा से पूछताछ की गई तो कई खुलासे हुए। पूछताछ में पता चला कि नकली नोट के कारोबार में कई लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में पता चला है कि नकली नोटों का कारोबार करने वाले मुख्य आरोपी शुभम वर्मा के खाते से भारी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ है। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में आगे की जांच अब केंद्रीय एजेंसी करेगी, जिससे ये पता चल सके कि नकली नोटों का कारोबार कहां तक फैला हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। को लालकुआं क्षेत्र में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपीसीटी, सीओसीटी, थाना लालकुआं और एसओजी की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो हैं वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। उत्तराखंड में अब डाक विभाग में फर्जी नौकरी का मामला सामने आया है। पौड़ी जिले में डाक विभाग को मिले नए डाक सेवकों के दस्तावेजों की विभागीय जांच में 2 डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। दोनों डाक सेवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 डाक सेवक जांच होने की बात सुनकर ही फरार हो गए। डाक विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चयनित 4 डाक सेवकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पौड़ी जिले के डाक विभाग को 165 डाक सेवक मिले हैं। इनमें 77 नवनियुक्त डाक सेवक पौड़ी मुख्यालय में भेजे गए हैं। पदभार संभालने के लिए लिखे जाने वाले पत्र में नवनियुक्ति डाक सेवक हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों में उनके अंक 96-97% है। डाक अधीक्षक के मुताबिक अब तक 77 डाक सेवकों के प्रमाण पत्र की जांच प्रक्रिया चल रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में पतंजलि योग पीठ के बाहर एक पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी की लात घूंसों से पिटाई कर दी। दरअसल युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद उसका गुस्सा भड़क गया। युवक जब पत्नी और उसके प्रेमी को बीच सड़क पर पीट रहा था तो पत्नी ने प्रेमी का साथ दिया। दोनों ने एक दूसरे का बचाव किया और फिर दोनों बाइक पर बैठकर भाग निकले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस घटना की पूरे हरिद्वार में चर्चा हो रही है। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उत्तराखंड में लागू करने की मांग की है। अनुसूचित जाति युवजन समाज की ओर से राष्ट्रपति को भेजने के लिए एसडीएम मसूरी को ज्ञापन सौंपा गया है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गए उप वर्गीकरण के फैसले को जल्द उत्तराखंड में लागू किया जाए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक पदयात्रा भी निकाली और फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उत्तरकाशी जिले का दिल कहा जाने वाला आजाद मैदान बदहाली से जूझ रहा है। इस मैदान को रामलीला मैदान के रूप में भी जाना जाता है। 23 साल पहले वरुणावत पर्वत से हुए भूस्खलन के बाद इस मैदान की तकदीर कभी नहीं बदल सकी। पहले ठेकेदारों ने इसका इस्तेमाल मलबा डंपिंग ग्राउंड के तौर पर किया, फिर नगर पालिका ने सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ करीब 30 लाख रुपए की घास बिछाई, लेकिन वो पैसा भी पानी में चला गया। फिलहाल उत्तरकाशी के इस आजाद मैदान का इस्तेमाल 4 धाम यात्रा से जुड़ी पार्किंग के लिए हो रहा है। इसके अलावा यहाँ सब्जी मंडी भी लग रही है, जिससे मैदान की हालत बद से बदतर हो गई है। हालांकि गंगोत्री के बीजेपी विधायक सुरेश चौहान दावा कर रहे हैं कि सीएम धामी से मैदान की बदहाली दूर करने के लिए बजट मिला है, जिससे आने वाले वक्त में मैदान की सूरत बदल जाएगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर क्वारब पुल के पास एक कैंटर मलबे में फंस गया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई।
पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियों के कई किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से कैंटर का पहिया फंस गया और वो नीचे नदी की तरफ लटक गया। प्रशासन की टीम ने बाद में किसी तरह से मलबे में फंसे कैंटर को निकाला और तब जाकर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। त्योहारी सीजन को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पलटन बाजार का पैदल दौरा किया। एसएसपी ने पलटन बाजार में पुलिस की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य बाजार और फुटपाथों पर अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में एक कॉलोनी में मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया और फिर बाण गंगा में छोड़ दिया। वन विभाग के मुताबिक सड़क किनारे कॉलोनी में कुछ लोग काम कर रहे थे। इस बीच उन्हें दीवार के पास एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया। उन्होंने फौरन इसकी सूचना वन विभाग को दी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।